So my name is Bhavya Nigam. I'm an advocate. I am going to take your interview on behalf of We Did It organization. Sir, I would like you to introduce yourself in brief. Yes. आपको यहाँ पर है ना, जो जिस संस्था ने भी कहा है या जिस संस्था ने भेजा है उसके संबंध में जो भी जानकारी आपको चाहिए उस जानकारी को मैं एविडेंट कराने की पूरी कोशिश कर सकता हूँ और कोशिश की है। तो आप बताएं किस संबंध में आपको जानकारी लेनी है। सर, मेरा पहला प्रश्न आपसे ये कि व्हाट इज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट लर्निंग इन लाइफ? हमारी जो लाइफ है ना, वो इस पर चलती है कि निश्चित तौर पर जब हम जिस न्यायालय में ही पहुँचते हैं, एक तो उस न्यायालय की गरिमा को बना के रखना पड़ता है। हमें सामने वाले मजिस्ट्रेट जो होते हैं उन मजिस्ट्रेट का रेस्पेक्ट करना आवश्यक होता है और उस आधार पर जहाँ तक हो सकती है तो हम 3 चीज़ों से कन्वेंस करते हैं। सबसे पहले ड्राफ्टिंग होती है, उसके बाद में प्लीडिंग होती है और उसके बाद में आर्गूमेंट होता है। तो इन सब चीज़ों को, तीनों चीज़ों को मिला करके जो टोटल कन्वेंस करने की कोशिश करते हैं और उसके आधार पर यदि न्यायालयीन प्रक्रिया में तो ये लगता है कि हाँ डॉक्यूमेंट क्या है, उन डॉक्यूमेंटों के आधार पर जो एविडेंस होता है उस एविडेंस के आधार पर पूर्ण निष्कर्ष निकालने की कोशिश की जाता है। लेकिन हमारा कर्तव्य यही होता है हमेशा कि हम न्यायालय को बड़ा साफ सुथरा और उस मतलब क्लीन, जिसको हम बोल सकते हैं क्लीन एंड पूरी तरीके से होना चाहिए और न्यायालयीन प्रक्रिया में उसका पूर्ण हमें सहयोग देना चाहिए। सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये, व्हाट इज द चेंज यू विश टू सी इन द? मैं 5 मिनट से बात कर रहा हूँ आपसे। यस, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये, व्हाट इज द चेंज यू विश टू सी? जी सर, मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द चेंज यू विश टू सी इन द इंडियन जुडिशरी? इंडियन जुडिशरी जितनी भी है उस पर हम जहाँ तक चेंज कम ही होते हैं, लेकिन जब भी चेंज करते हैं तो वो यही करते हैं कि पक्षकारों को कितना फ़ायदा हो सकता है, पक्षकारों के हित में कितना हम न्याय दे सकते हैं। लेकिन पहले की जितनी भी चीज़ें नहीं हैं उनमें काफ़ी हद तक समय व्यतीत होता था, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को ख़त्म किया और ये कोशिश की गई कि न्याय प्रणाली जितनी हो सके उस प्रणाली को कम से कम समय में इनको न्याय दिया जा सके। तो ये चेंज तो हुआ है और इस चेंज से जितने भी पक्षकार होते हैं उन सभी को कोशिश की हुई है कि उनको एक तो रिलीफ भी हुई है, समय से बचे हैं। अन्यथा क्या होता था कि पहले मुकदमा यदि किसी एप्लीकेंट ने लगाया, मतलब आवेदन ने लगाया, तो उसका कई बार उसका बेटा या पोते उस ऑर्डर को देख पाते थे। तो ये तो काफ़ी हद तक अच्छा हुआ है, ये अच्छी बात है। और सर, आप क्या चेंज देखना चाहते हो? मैं ये चेंज देखना चाहता हूँ कि जितनी भी चीज़ें हैं है ना, और हमारे पक्षकारों के लिए उतना फ़ायदा अमूमन होते रहे और उनको रिलीफ मिलते रहे, और रिलीफ जब मिलेगा तो अमूमन क्राइम्स भी कम होंगे और हमारे यहाँ का जितना भी वातावरण है वो भी ठीक हो जाएगा उससे। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपसे कि व्हाट मैसेज यू वांट टू कन्वे टू द नेक्स्ट जनरेशन? आगे से मैं आपसे पहले तो ये पूछती हूँ, आप कितने टाइम से एडवोकेसी में हैं? मुझे 22 ईयर्स कंप्लीट हो जाए। So you have working as an advocate since so long. So what message do you want to convey to the next generations? अब हम लोग भी, अब मेरा 2021 में हुआ है, तो आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं यही कहूँगा कि ये प्रोफेशन बहुत अच्छा है और इस प्रोफेशन में ये मान सकते हैं कि एक तो हमारा ये जो भी वर्क है वो सेल्फ है और हम स्वतंत्र होते हैं, इंडिपेंडेंट है, हमें किसी का वो नहीं होता कि नहीं भाई ऐसा करना है। लेकिन
इसमें जितना भी आप अंदर तक जाएंगे, जब तक आप इसकी पूरी कवर नहीं करेंगे, है ना, डीपली जाना होता है। जैसे कि एक समुद्र होता है, ठीक है, तो उस समुद्र में कितना भी पानी आता है, जितना भी पानी आए, कितनी भी नहरों से जाता है, या अथवा जितनी भी नदियाँ जुड़ेंगी, लेकिन वो समुद्र कभी ऊपर नहीं होता, है ना। ऐसे ही हम जितना इसको कवर करेंगे उतना हमको हासिल होगा। और ये इतना अथाह है कि हम कितनी भी किताबें पढ़ रहे हैं और जितना पढ़ोगे उतना सीखने को मिलेगा, और हमेशा सीखते ही रहना पड़ेगा। हम सोचें कि नहीं, हमने ये जो है ना हासिल कर लिया या प्रैक्टिकल इतना कर लिया, और जिस शाखा में आप जुड़ेंगे, एक चीज़ और है इसके अंदर, जैसे कि रेवेन्यू, सिविल, है ना, या क्रिमिनल, तो इनकी शाखाएँ विभिन्न हैं, ठीक है। जैसे इनकम टैक्स भी होता है, सेल टैक्स भी होता है, ये सारी शाखाएँ अलग अलग हैं। अब हमको किस शाखा में जाना है, तो सबसे पहले तो चूज वो करना पड़ेगा, और फिर उस शाखा के बाद आपको ये देखना पड़ेगा क्या वाकई में हम यहाँ उस तक कवर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अमूमन बीच में क्या होता है, बीच में जैसे हमने एक पकड़ लिया तो लगता है यार इसका फायदा मिलेगा, ठीक है, लेकिन जैसे ही हमने छोड़ा तो आप दूसरे पे पहुंचे, लेकिन दूसरे पे उतना 2 साल जैसे ही हमने खत्म किए या 3 साल खत्म करते हैं, फिर से वहीं आ जाएगा जीरो। तो हमें उसके लिए पेशेंस बनाना आवश्यक है। इसमें पेशेंस का बहुत काम है, और पेशेंस इसने रख लिया। और एडवोकेसी ये कहती है, मेरा एक कहना ये और है कि यदि इसमें 2 से 5 साल आपके पास हैं, है ना, और जो व्यक्ति इसको 5 साल तक अपने को ये सोच सकता है कि नहीं कोई बात नहीं है, इसमें कुछ हासिल होने की जरूरत नहीं है, तो वो बहुत एकदम परफेक्ट हासिल होने की जरूरत नहीं है, तो वो बहुत एकदम परफेक्ट एडवोकेट बन सकता है। तो ये बहुत आवश्यक है, मतलब ये मान के चलो, ये मस्ट है, कंपल्सरी और मस्ट दोनों ही चीज़ें। और यदि आपने ये सोच लिया कि नहीं हम तो सब कुछ कर लेंगे 1 साल के अंदर, कभी नहीं हो सकता, यानी कि मैं भी हूँ तो मैं जैसे रेवेन्यू का वर्क करता हूँ, है ना, इस राजस्व में नीचे से लेकर के और ऊपर तक जाता हूँ, लेकिन यदि मैं ये सोच लूँगा कि नहीं मुझे सब कुछ आ गया, कभी हासिल नहीं हो सकता, क्योंकि ये मानने पर तो आप सक्सेस नहीं हो सकते। वो सक्सेस के लिए, सफलता हासिल करने के लिए ये कंपलसरी है कि एक तो टाइमिंग आपको देखना पड़ेगा। तो एडवोकेट की लाइफ एज ए बिजी लाइफ होती है टोटल, सबसे पहले तो ये मालूम, क्योंकि उसमें सारी चीज़ें छोड़ना पड़ती है, मतलब मैं ऐसे कह सकता हूँ, है ना। और आप पर इतना समय आवश्यक है कि सुबह मॉर्निंग में यदि आपने 6 बजे उठते हैं, और 6 बजे उठने के बाद, मतलब उठना पड़ेगा, मैं अपनी कह सकता हूँ मैं 6 बजे उठता हूँ, 6 बजे उठने के बाद ठीक है 8 घंटे 5 घंटे आपने अपना जो है ना कर लिया, जो भी करना है सब, लेकिन 8 बजे से ऑफिस बैठना पड़ेगा, और 2 घंटे फिर ऑफिस में बैठेंगे, उसके साथ तैयारी होगी, तैयारी के साथ में आपको जो भी फाइल लगी हुई है उसकी फाइल की स्टडी करके जाना पड़ती है। ये नहीं होता कि एक बार हमने पढ़ लिया और एक बार स्टडी हो गई तो आगे चल के सब याद हो गया, ठीक है, मेमोरी अच्छी बात है कि हमारी मेमोरी अच्छी है, लेकिन उस मेमोरी के साथ साथ उस फाइल को जरूर पढ़ना पड़ेगा। जितनी बार भी आपको आर्गूमेंट में लगती है वो फाइल, उतनी बार ही आपको पढ़ के जाना पड़ेगा। ये नहीं होगा कि एक बार पढ़ ली तो फिर बार बार वही होगा, नहीं, पढ़ा होगा समय। अलग अलग सेक्शंस, वो तो सेक्शंस तो अलग अलग हैं, लेकिन उन सेक्शन में क्या लिखा हुआ है, दोनों प्रकार की चीज़ें होती हैं, ये समझने की बात होती है। उस सेक्शन में पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। ये तो चीज़ नहीं है इसके अंदर, अगर ये उतनी पॉजिटिव भी होगा तो फिर पॉजिटिव ही करना पड़ेगा ऑर्डर, और ऑर्डर के लिए दोनों चीज़ें दी जाती हैं, इसलिए पॉजिटिव भी कर देते हैं और नेगेटिव भी हो जाता है। लेकिन एडवोकेट का कर्तव्य तो यही है ना कि हम अपनी बात को पूरी डट करके अपने ही पर रहेंगे टाइम, अन्यथा क्या होगा। हाँ, एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि हम जब डाइट पर पहुंचते हैं, आर्गूमेंट स्टार्ट होता है हमारा, ठीक है, अब उस आर्गूमेंट के लिए टोटल तैयारी होना आवश्यक है। यदि आप बीच में थोड़ा सा भी रुकते हैं या आपको ऐसा लगता है तो सामने वाला जो मजिस्ट्रेट होता है वो आपको परख लेगा, इसकी कोई इसमें तैयारी है नहीं,
तो कई बार सामने से भी बोल देते हैं आप तैयारी करके आइए। तो हमें कोशिश ये होना चाहिए कि हम पूरी तरीके से तैयारी के साथ जाएं, यानी प्रिपेयर होके जाएं, और वो मस्ट आवश्यक है। और आप अगर टोटल आर्गू जब कर रहे हैं ना, उस आर्गू में आपकी कहीं भी रुकावट नहीं होना चाहिए, टोटल एक साथ होना चाहिए। एक एक पेपर आप पढ़ते जाएंगे, एक एक पेपर सिस्टम से लगाना पड़ेगा उस पेपर को एक एक कर। वो तो सेक्शंस तो अलग अलग हैं, लेकिन उन सेक्शन में क्या लिखा हुआ है, दोनों प्रकार की चीज़ें होती हैं, ये समझने की बात होती है। उस सेक्शन में पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। ये एक तो चीज़ नहीं है इसके अंदर। अगर ये होता कि पॉजिटिव भी होगा तो फिर पॉजिटिव ही करना पड़ेगा ऑर्डर। और ऑर्डर के लिए दोनों चीज़ें दी जाती हैं, इसलिए पॉजिटिव भी कर देते हैं और नेगेटिव भी हो जाते हैं। लेकिन एडवोकेट का कर्तव्य तो यही है ना कि हम अपनी बात को पूरी डट करके अपने ही पर रहेंगे कायम, अन्यथा क्या होगा। हाँ, एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि हम जब डाइट पर पहुंचते हैं, आर्गूमेंट स्टार्ट होता है हमारा, ठीक है। अब उस आर्गूमेंट के लिए टोटल तैयारी होना आवश्यक है। यदि आप बीच में थोड़ा सा भी रुकते हैं या आपको ऐसा लगता है, तो सामने वाला जो मजिस्ट्रेट होता है वो आपको परख लेगा कि इसकी कोई इसमें तैयारी है नहीं। तो कई बार सामने से भी बोल देते हैं आप तैयारी करके आइए। तो हमें कोशिश ये होना चाहिए कि हम पूरी तरीके से तैयारी के साथ जाएं, यानी प्रिपेयर होके जाएं, और वो मस्ट आवश्यक है। और आप अगर टोटल आर्गू जब कर रहे हैं ना, उस आर्गू में आपकी कहीं भी रुकावट नहीं होना चाहिए, टोटल एक साथ होना चाहिए। एक एक पेपर आप पढ़ते जाएंगे, एक एक पेपर सिस्टम से लगाना पड़ेगा उस पेपर को एक एक करके लगाना पड़ेगा। यानी ये आज इस बार आर्गूमेंट में सेकंड स्टेप क्या होगा, थर्ड स्टेप क्या होगा, फोर्थ स्टेप क्या होगा। न्यायालय भी ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि नहीं, ठीक है, इनके पेपर अच्छे हैं और ये आवश्यक है। न्यू जनरेशन के लिए यही आवश्यक है कि वो अपने आप को पहले तो तैयारी में जुट जाए। एडवोकेट के लिए आवश्यक होता है जैसे कि एडवोकेट बन जाता है, लेकिन एडवोकेट के लिए मैं दो चीज़ें बताऊंगा। एक तो मेहनत बहुत आवश्यक है ना। ये सब बाद में आएगा कि हम सक्षम हैं, ठीक, सक्षम है तो और सुंदर काम हो सकता है। मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं है, हम सक्षम है ना, इसलिए जैसे हमने कहा मैं दिल्ली सुप्रीम कोर्ट नहीं करूँगी प्रैक्टिस, बिल्कुल आप कर सकते हो, लेकिन हर आदमी नहीं कर सकता, हर एडवोकेट नहीं पहुँच सकता। ऐसे ही एक पक्षकार के प्रति हमारे को ये रुझान होना चाहिए कि हमने इसका मुकदमा लिया, हम उसकी पूरी तैयारी करेंगे और उसे पूरी तरीके से जिताने की कोशिश करेंगे, है ना। और न्यू जनरेशन के लिए तो यही आवश्यक मैं कहूँगा बार बार कि लर्निंग कैपेबिलिटी और कैपेसिटी भी होनी चाहिए। यस लेकिन आप कर सकते हो। आप में वो है, निश्चित तौर पर क्षमता है। थैंक यू सर। ठीक है।